नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा टॉपिक जो एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, नीट, 10th, 11th, 12th सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज सजेस्टेड बाय नेम इटसेल्फ, फोटो मीनिंग लाइट, इलेक्ट्रिक मीनिंग करंट। तो लाइट का यूज़ करके करंट के प्रोडक्शन के प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझना पड़ेगा, जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब लिया जाएगा। वैक्यूम ट्यूब में एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड लगाया जाएगा। कैथोड पे एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल को रखा जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, और उस पे अल्ट्रावायलेट रेज या फिर विजिबल लाइट को इंसिडेंट करवाया जाएगा। तो जब इंसिडेंट लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल को हिट करेगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, और गैल्वेनोमीटर जो इस सर्किट में लगा है वो इस करंट के अमाउंट को डिटेक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो लाइट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी के बनने की प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन when the light of suitable frequency falls on a photosensitive material। फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे जब इंसिडेंट लाइट किसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी की फॉल करेगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट का डुअल नेचर होता है, जिसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर जब हम कंसिडर करते हैं वो सपोर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। पार्टिकल नेचर में लाइट के अंदर जो पार्टिकल ट्रेवल करते हैं उन्हें बोला जाता है फोटोन्स। फोटोन्स कुछ एनर्जी के साथ आते हैं और वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी को यूज़ कर लेता है और इजेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और करंट का फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं। अगर ये कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, कोई भी मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ वर्क फंक्शन होगा, मतलब इनका कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब इनके पास इनका कुछ एक मिनिमम एनर्जी इनको रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बाद ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके सरफेस पे निकल के आ सकते हैं। तो जब यहाँ से फोटोन्स फॉल करेंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से, अगर इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है जो इक्वल होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो जब तक इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ना हो जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके सरफेस पे नहीं आ सकता। तो इस मिनिमम एनर्जी को जो एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर है बॉन्ड ब्रेक करके सरफेस पे जाने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए एक इंसिडेंट फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मिनिमम। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय फोटोन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन करते हुए ये आ रहा है। जितने ज़्यादा वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी लेके ये फोटोन स्ट्राइक कर रहा होगा मेटल सरफेस पे। अब आपको मालूम है प्लैंक का इक्वेशन हमें E इक्वल्स टू एच म्यू होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक, जहाँ पे E है एनर्जी, H होगा प्लैंक कांस्टेंट और म्यू है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। अब अगर हम यहाँ से बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का यूज़ करें, तो एनर्जी मतलब फाई नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी और H प्लैंक कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम रीराइट करें अगर, म्यू यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हुआ म्यू नॉट। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब देखो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब तो ये यूज़ कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सरफेस पे आ रहा है। मान लो अगर इंसिडेंट फोटोन के पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और इसका वर्क फंक्शन 10 है, तो
तो 10 ये यूज़ कर लेगा वर्क फंक्शन के रूप में, मतलब एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज़ करेगा बॉन्ड ब्रेक करके सरफेस पे आने के लिए, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ये यूज़ करेगा इजेक्शन के लिए एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको यूज़ करके वहाँ से इजेक्शन कर लेगा। तो जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी को 2 भागों में यूज़ करा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एक तो वर्क फंक्शन के रूप में और एक काइनेटिक एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रूप में। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, फाई नॉट और काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अब E का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो h म्यू, और इक्वल हो जाएगा h म्यू नॉट, ये हमने जो रीराइट करा है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा h म्यू, और ये यहाँ आके माइनस h म्यू नॉट हो जाएगा, जो आपके पास आ जाएगा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी, तो क्या फोटो करंट बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ या घटेगा इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पास होके आ रहे हैं। एक तरफ ये है पर यूनिट एरिया, यही एक यूनिट एरिया अगर आप यहाँ ले लोगे और यहाँ से फोटोन कुछ पास कर रहे हैं। अब जहाँ से ज़्यादा फोटोन्स निकल के आ रहे हैं उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा फोटोन पड़ रहे हैं उतना ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट का। मतलब लाइट का पावर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ेंगे, अगर 4 फोटोन इस सरफेस पे पड़ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे अगर, तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। इंटेंसिटी फोटो करंट बढ़ते हैं साथ साथ, दोनों इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट भी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है जिसपे फोटो करंट डिपेंड करता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पहले इसको समझते हैं। पहले आप बैटरी ना लगा के यहाँ पे एक सीधा वायर ही लगा दो। कोई बैटरी नहीं जब यहाँ पे लगा है, सीधा वायर से कनेक्ट करा है हमने सर्किट को। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट तो इंसिडेंट कर रहा है, फोटोन साथ में इंसिडेंट कर रहे हैं। फोटोन कुछ एनर्जी के साथ इंसिडेंट कर रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है इस मेटल सरफेस से। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर इस वायर में पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा करंट। तो मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। फिर भी अगर कोई बैटरी ना लगा हो तो इवन एट 0 पोटेंशियल देयर इज सम करंट इन द सर्किट में कोई करंट है 0 पोटेंशियल पर भी। तो इसीलिए कुछ ग्राफ में कैसे दिखेगा आपको, ये पोटेंशियल यहाँ पे 0 है पर करंट की कुछ वैल्यू है। यहाँ पोटेंशियल है, y एक्सिस में फोटो करंट है, तो फोटो करंट की कुछ वैल्यू है एट 0 पोटेंशियल। उसके बाद आप क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो पॉजिटिव टर्मिनल से आप एनोड को कनेक्ट कर लो और नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट कर लो। अब ये पॉजिटिव जैसे होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज के होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। अब आप इसको और ज़्यादा पॉजिटिव करते रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करंट बढ़ता जाएगा। तो इसके बाद करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा टिल अ पॉइंट। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से वो निकल चुके होंगे। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजेक्ट हो चुके होंगे और पूरा करंट बन चुका होगा इस सर्किट में। उसके बाद और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो सकता, वही करंट इसमें चलेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाती है वो सेम रहेगी, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। तो एक कांस्टेंट हो जाता है करंट इस पॉइंट पे। इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट। अगर अब आप क्या करो, उल्टा करो। अगर आप एनोड को कनेक्ट कर लो नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को कनेक्ट कर लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से,
इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज के हैं और ये भी नेगेटिव चार्ज का है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, कम से कम इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास है जो फोटोन से उनको मिला है, उस एनर्जी के साथ वो फ्लो तो करेंगे, कुछ कुछ निकल जाएंगे पर मैक्सिमम जो है वो रिपेल हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, करंट डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे ये और नेगेटिव आप करते जाओगे टाइम के साथ वैसे वैसे करंट और डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल को और नेगेटिव करते जाओगे, पोटेंशियल जो फोटो करंट है वो और कम होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। उस पॉइंट, उस पोटेंशियल को क्या बोलोगे, जो आप एक वैल्यू पोटेंशियल का आपने दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल का एक ऐसा वैल्यू जहाँ पे कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या हुआ, फोटो करंट बिकम जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। जो नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो एक पॉइंट पे फोटो करंट जीरो हो जाता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के साथ इस तरह से फोटो करंट वेरी करता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है जिस पे फोटो करंट डिपेंड करता है, वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो एक फोटोन अगर ऐसी वाइब्रेशन के साथ आ रहा है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट की, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। अगर हम रखें एक फोटोन आ रहा है कम फ्रीक्वेंसी का, कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का वर्क फंक्शन आप एज्यूम कर लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। इनको इतना एनर्जी चाहिए है सरफेस से निकलने के लिए। इसका एनर्जी आपके पास है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका रख लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम एनर्जी का है क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी है इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब जब ये इस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन 10 एनर्जी तो यूज़ करेगा सरफेस पे आने के लिए और बाकी बची हुई 10 एनर्जी यूज़ करेगा ये इजेक्शन के लिए। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इजेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये 10 यूज़ करेगा वर्क फंक्शन में और बची हुई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूज़ करेगा काइनेटिक एनर्जी के में इजेक्शन के लिए। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इक्वल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से ही तो फोटो करंट डिसाइड करता है कि फोटो करंट बढ़ रहा है घट रहा है। तो दोनों केसेस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फोटो करंट भी सेम ही होगा दोनों केसेस में। बस डिफरेंस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा, वो बस निकलेंगे बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटो करंट जो है वो बराबर रहेगा फ्रीक्वेंसी के केस में, फ्रीक्वेंसी चाहे जितनी भी बढ़ाओ। पर डिफरेंस कहाँ आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। इस इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल है या इस इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल है, तो ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उस इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल होगा। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना होगा, ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा उसको रोकने के लिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये था हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, इसको देने के लिए मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ा। थोड़ा कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए थोड़ा कम, और थोड़े कम को रोकने के लिए और कम देना पड़ेगा बस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी करंट पे डिपेंड नहीं करती है। करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। करंट, फोटो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, पर करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ये थे कुछ फैक्टर। अब कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा वहाँ से। तो सबसे पहले देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर को कौन सपोर्ट करता है इनमें से, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने ये पढ़ा, फोटोन्स जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
सपोर्ट करता है, प्रूव करता है उस नेचर को। दूसरा क्वेश्चन है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू। कौन सी लाइट हमें देनी पड़ेगी फोटो सेंसिटिव मटेरियल को या मेटल को, मेटल सरफेस को? तो हमने पढ़ा वो अल्ट्रा वायलेट लाइट या तो फिर विजिबल लाइट देनी पड़ेगी एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की। नेक्स्ट देखेंगे तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड। जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उसे क्या बोलता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगला देखेंगे तो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ क्या बढ़ता है? अभी हमने पढ़ा स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन यस। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड निकलेंगे। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख के भेजें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।